ही हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो संडे वार्ता है वो इसके बाद एक सेशन में अलग से रख लूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सोचा सेशन थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, फिर उसके बाद संडे वार्ता कर लेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए आप लोग का भी। हाँ, बहुत बढ़िया सीमा कुमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं बेहतर हूं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? मौखिक, फिर से मैं एक बात वही रिपीट करूंगी, टॉपिक चेंज नहीं हुए हैं सीटेट में, सिलेबस वही है जो आज तक आते रहे हैं क्वेश्चंस, बस भाषा बदलेगी, एक दो टॉपिक बदलेगा, हद से हद वही खेल है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में, मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, अगर आप तोड़ के समझ लेते हैं पेडागोजी को तो आंसर तक पहुंच जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन या ओरल एक्सप्रेशन है भाषा का, मौखिक मतलब बोलने से संबंधित, ठीक। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावशाली, लीस्ट, अब जहां कम आ जाए, नॉट आ जाए, लीस्ट आ जाए, तो आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन, ठीक। लीस्ट इफेक्टिव कहेंगे इसको। पहला है घटना वर्णन करना, कोई जो एक वृत्तांत है, कोई एक बात हुई कहीं पर, उसको आपने एक्सप्रेस किया या एक्सप्लेन किया। फिर है कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी कि वर्ड टू वर्ड आपने रिपीट कर दिया जो आपकी स्टोरी आपने पढ़ाई या पढ़ी बच्चों ने। फिर है कहानी को अपनी भाषा में कहना, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में बच्चों को कह रहे हैं कि भाई अपनी भाषा में सुनाओ, ये जो कहानी है आप अपनी भाषा में अगर किसी को सुनाते हो तो कैसे सुनाओगे, वो समरी काइंड ऑफ बन जाएगी, जैसे आपने कोई मूवी देखी और आप बता रहे हो। फिर है चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना, मतलब पिक्चर्स दिखाई आपने, जैसे 4 या 8 पिक्चर्स हैं, उसके हिसाब से फिर बच्चे गैस करते हैं, अच्छा ये स्टोरी रही होगी, ठीक। आंसर कीजिए। बहुत सारे लोग डी आंसर कर रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। आया हुआ क्वेश्चन है कहानी को शब्दशः दोहराना। जब भी बात वर्ड टू वर्ड की, एज इट इज, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, है ना, तो बच्चे का मशीनीकरण नहीं करना आपको, ठीक है, मतलब बच्चे को मैकेनिकल नहीं बनाना। जब तक उसकी भाषा में, स्पेशली लैंग्वेज में, जितना ज्यादा वो अभिव्यक्त कर पाए, खुद को एक्सप्रेस कर पाए, जितना ज्यादा वो इमेजिन कर पाए, यानी कि कल्पना कर पाए, जितना ज्यादा सृजनशील हो सके, बहुत अच्छी बात है। तो यहां सृजनात्मकता भी है कि आखिर वो सोचेगा तो सही, सोचने पर मजबूर होगा। घटना का वर्णन करने में भी एक एक्सप्लेनेशन, अभिव्यक्ति आएगी। लेकिन शब्दशः तो ऐसा हो गया, वर्ड, फिर बुक में और आप में अंतर तो बचा नहीं अगर आप वर्ड टू वर्ड बस रिपीट करा दे रहे हैं। तो सबसे कम प्रभावशाली बी ऑप्शन होगा। तो इसलिए ये जो यहां अगर हम शांति से समझ लेंगे क्वेश्चंस को, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां तेजी से आप कर जाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अगर सिर्फ आंसर बताना हो तो 1 सेकंड का काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कुछ 15 क्वेश्चंस करेंगे, 15 नंबर की आती है पेडागोजी, 15-15 की सेट रखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट्स के भी। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? मुहावरे आप यूज करते हैं ना, 9 2 11 होना और इस तरह के बहुत सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं बहुत सारी भारतवर्ष में, ठीक। इनके प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, मतलब कौन सी एक बात, इनका जो यूज है लैंग्वेज में वो ठीक होगा, उसके विषय में कहना। पहला है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यानी कि भाई कंपलसरी है, लैंग्वेज में यूज करना ही है। या फिर ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यानी इफेक्टिव यूज होता है, इनकी वजह से एक बेहतर लगती है भाषा। या फिर ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, मतलब सुंदरता बढ़ाना सिर्फ, है ना। बताओ एक बार आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ही एनर्जी के साथ आंसर कर रहे हैं, ये देख करके और ज्यादा एनर्जी आती है। बी बी बी, बहुत बढ़िया पूजा। आंसर, ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रभावी मतलब भाई अगर आप अच्छी भाषा का, जिसको हम क्लिष्ट भाषा भी कह देते हैं कई बार, है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को आप यूज करते हैं, आप मुहावरे, लोकोक्तियों वगैरह का प्रयोग करते हैं, क्या पता लगेगा इससे पहले तो एक तो ये आपकी जो भाषा है उसमें शक्ति प्रदान होगी, दूसरा फ्लुएंट लगेंगे आप, प्रवाहिता, धारा प्रवाहिता बोलते हैं ना जिसको, फ्लुएंट लगेंगे आप, और तीसरा इफेक्टिव या बहुत ही इंप्रेसिव बनेगी आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। क्लियर है बात? अनिवार्य हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से हम लोकोक्ति और मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बिना इनके भी बात अपनी कह सकते हैं, ठीक है बात। तो बी ऑप्शन सही आंसर हुआ। और यही इन्हीं चीजों का अंतर होता है, जब आप किसी को कहते हैं बहुत अच्छा वक्ता है, किसी को कहते हैं बिल्कुल बेकार एक्सप्लेनेशन है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, ठीक है, एक अनुच्छेद दिया, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कोशिश ऐसी रहती है कि दोनों मीडियम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट आप देंगे, थोड़ा मैं करूंगी और पेपर आपका क्लियर होगा। नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। प्रत्येक 5वें मतलब जैसे ही एवरी, मतलब 5 वर्ड जैसे स्किप होते हैं,
5 वर्ड हुए, उसके बाद एक रिक्त स्थान, फिर 5 वर्ड हुए, फिर एक रिक्त स्थान। मान लो कोई स्टोरी है, उसको कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। पहला है पठन परीक्षण है ये, यानी कोई रीडिंग का टेस्ट दे दिया। लेखन परीक्षण कहलाएगा, व्याकरण परीक्षण है या क्लॉज परीक्षण है? बताएं एक बार, ये किसका प्रयोग कर रही है? जो नीता है एक टीचर। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। बी ऑप्शन मिक्स आंसर आ रहे हैं इसमें। तो देखो आंसर इसमें ना क्लॉज टेस्ट होगा, जो इंग्लिश में भी दिया जाता है क्लॉज टेस्ट, जहां पे स्टोरी पूरा करने के लिए या कुछ भी वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं आपको, जिसमें बच्चे का थॉट प्रोसेस लगेगा, वो सोचेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पठन की बात नहीं है, यहाँ पर थॉट प्रोसेस भी लागू है और आपकी इमेजिनेशन भी लागू है, आपका रिटन वर्क भी लागू है। ये क्लॉज परीक्षण कहलाता है, क्लॉज टेस्ट कहलाता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अगर जूम करना हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा और इसको बड़ा करके देखेंगे। हाँ, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी कि राइटिंग स्किल को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, कैसे आप डेवलप कर पाएंगे किसको? लेखन कौशल को, राइटिंग को। ठीक है, किस और किस चीज के थ्रू? पहला क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क। अब इनको आगे पीछे मत कीजिएगा, कई बार आगे पीछे होने में दिक्कत हो जाती है, हालांकि यहां और है तो दिक्कत नहीं होगी। रेखांकन और चित्रांकन, चित्रांकन और लिपि चिन्हों, रेखांकन लिपि चिन्हों या लिपि चिन्हों और अक्षर की बनावट। बताइए एक बार, जो राइटिंग स्किल है आपकी, 4 स्किल हैं भाषा के, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ठीक है, जिसमें लिखना और पढ़ना, मतलब लिखना और बोलना, उत्पादनात्मक, आई थिंक इसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, और इंग्लिश में जो ग्रम्यात्मक है मतलब रिसेप्टिव स्किल्स, जिसमें सुनना और आपका पढ़ना शामिल है। भाषा कौशल पर एक वीडियो अलग से मैं कर दूंगी, आता ही है, जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। मिक्स्ड आंसर। आंसर होगा ए, रेखांकन एवं चित्रांकन, जो आप अंडरलाइन या फिर डायग्राम्स वगैरह का यूज करते हैं तो बेहतर आपकी राइटिंग स्किल हो सकती है या उसको विकसित करने में हेल्पफुल होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ पूछा है कि आप क्या कहेंगे। श को स बोलती है, बहुत सारे लोग ये त्रुटि करते हैं या ये गलती करते हैं, है ना। जैसे भाषण को श, वो तो अलग श हो गया, इसके अलावा हिमांशी को हिमांशी बोलना, है ना, तो श को स बोलना। ये आप मुदिता की भाषा शिक्षिका के बारे में, मतलब क्योंकि आप लैंग्वेज टीचर हैं तो आपको ध्यान देना है, अदरवाइज तो हो सकता है आप इग्नोर भी कर देते। ठीक है, तो भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? पहला है भाषागत त्रुटि का होना, दूसरा है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, या फिर भाषा प्रयोग में लापरवाही है। तो बच्चा लापरवाह नहीं होता, आपके पढ़ाने के तरीके में गड़बड़ है अगर वो लापरवाही करता भी है तो। भाषागत ज्ञान का अभाव है, ठीक है, बात हो सकती थी, लेकिन जो बेस्ट बात है वो है जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम इस बात को भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि बच्चा अपने क्षेत्र का प्रभाव लेकर आ सकता है। बात ये नहीं हुई कि आप इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, हमें भी पता है ये भाषागत त्रुटि है। देखो ये 2 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, बट सीटेट में ही 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन का आंसर भाषागत त्रुटि है, लेकिन वो पूछा दूसरे तरीके से है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलता है और बात क्या होती है कि आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये। तो ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, यदि बच्चा बिहार से है, कहीं और से है, तो हो सकता है कि श को स, क्योंकि हर एक क्षेत्र में भाषा के जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। ठीक है, गुड इवनिंग। तो बी ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? मतलब भाषा क्षमता, मतलब लैंग्वेज जो एबिलिटी है लिंग्विस्टिक, उसको विकसित करने में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा सहायक क्या है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या है? डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, 3rd ऑप्शन तितली और कली ने क्या खेल खेला, और 4th है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। अब मुझे नहीं पता लोग आपको क्या कहते हैं, बट ये बहुत ही बेसिक बात है। अगर आप पेपर उठा के बैठ जाइए 2011 से और 19 तक के, आपको पता लगेगा हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। बस क्या होगा, किसी और चैप्टर का उदाहरण दे देगा, आप इसमें परेशान हो जाते हैं, पता नहीं किसकी बात हो रही है। आपको सिंपली एक चीज देखनी है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां लग रही होगी ना, आप सारी सोच, जहां बच्चे को दिशाओं में सोचना पड़े, सिर्फ यस और नो में आंसर ना हो,
वही सही आंसर होगा। इसमें 4 उदाहरण हमेशा अलग तरीके के मिलेंगे, लेकिन सिंपल तरीका है आंसर तक पहुंचने का, जो ओपन एंडेड हो, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं जिसको हम। ठीक है, तो डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, बना देगा बच्चा। फिर है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या देखा होगा? अब ये क्या का आंसर 1 वर्ड हो जाएगा। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? फिर 1 वर्ड आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है भाषा विकास के में सर्वाधिक सहायक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई चारों ही बातें भाषा विकास करेंगी थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहला है डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। ठीक है, बना सकता है आसानी से। सबसे ज्यादा सोचना कहां पड़ेगा, सबसे ज्यादा इमेजिनेशन कहां लगेगी बच्चे की? वो लगेगी तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। अब यहां वो सोचेगा, 1 वर्ड आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेवंथ क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है, सीडीपी में भी सेम पूछा जाता है। बताइए एक बार, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, या सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से डैश संबंधित है। केवीएस के लिए प्रैक्टिस की टेंशन मत लो, बहुत हो जाएगी। आंसर कीजिएगा फटाफट से। 2000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 917 लोग बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक लोग हैं जो बिना कहीं लाइक करते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखते हैं साथ में लाइक और डिसलाइक के। फिर आंसर कीजिए। वाइगॉस्की, सिंपल है, ये तो खेल है। सोशल इंटरेक्शन की बात, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रिया की बात ना तो स्किनर करते हैं, पियाजे तो बिल्कुल नहीं करते, चॉम्स्की भी नहीं करते, वाइगॉस्की सबसे ज्यादा जोर देते हैं। इनकी थियोरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। मतलब समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा एक दूसरे के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा। डी ऑप्शन लॉक कर दिया बिल्कुल। 8th है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब स्किनर को आप जानते हैं, बीएफ स्किनर, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। इन्होंने एक वीडियो है, इंग्लिश वाला है, लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस है, आई थिंक पहला ही वीडियो है, उसमें मैंने डिस्कस भी किया हुआ है स्किनर क्या कहते हैं भाषा के बारे में। तो स्किनर बेसिकली कहते हैं कि बच्चा अनुकरण किया, बच्चे ने, उसने सही बोला, पहले तुतला के बोलेगा, फिर सही बोला, आपने उसे रीइंफोर्स कहा, आपने कहा वेरी गुड, आपने पुनर्बलित कहा, पुनर्बलित किया, अब यहां से वो लैंग्वेज सीख जाएगा। तो यहां जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अनुसार अनुकरण को इंपॉर्टेंस देंगे, अंतःक्रिया को कौन देंगे? वाइगॉस्की। भाषा अर्जन क्षमता कौन कहेंगे? चॉम्स्की कहेंगे। सृजनात्मकता की एज सच कोई पर्टिकुलर बात नहीं करता है, ठीक, जब तक निर्माण करने की बात ना आए। आगे बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक। मतलब बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन, मतलब आपको लैंग्वेज एबिलिटी जो है, या लैंग्वेज नॉलेज या लैंग्वेज स्किल्स कितने बेहतर तरीके से बच्चे जानते हैं, इसका आकलन या असेसमेंट करना हो, तब आप क्या करेंगे? या मतलब कौन सा एक वे सबसे बेहतर होगा इन 4 ऑप्शंस में से? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, जो वो इनफॉर्मली आपस में बात करते हैं अपने दोस्तों से या क्लासरूम में। सेकंड है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, जो औपचारिक बिल्कुल फॉर्मल, जो टीचर से बात करते हैं ना, यस मैम यस सर वाली। या फिर बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, मतलब फॉर्मल। फिर है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, है ना, जो आपने दिया है उसको होमवर्क या काम दिया, जो भी क्लास वर्क, उसको वो कैसे करते हैं, इस बात से आप आकलन करेंगे। आकलन कैसे बेहतर होगा? जब वो आपस में बात कर रहे हैं या अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने माता पिता से करें, चाहे वो अपने दोस्तों से करें, जब वो फ्रैंक होकर के एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं भाषा को, तब पता लगेगा कि उनकी भाषा क्षमता कितनी बेहतर हुई है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर पर तो आप टेस्ट नहीं करते ना, ऑब्जर्वेशन। और आकलन हमेशा फीडबैक के लिए किया जाएगा। मूल्यांकन हो सकता है फीडबैक प्लस रिजल्ट के लिए, या स्कोर के लिए भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन कहता है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश में भी सेम है कुछ चीजें, पेडागोजी में और हिंदी में भी सेम है, सिर्फ पढ़ के समझने का अंतर है। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, यानी खाना देगा, एक तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देगा? पहला है, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, मतलब जो सुगंध है भाई उसको क्या कहेंगे? फिर है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? या फिर तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? या फिर फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो।
देखो फिर घूम फिर के जैसे ही ऑप्शन पढ़ते हो क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे आपकी क्लासरूम में बैठे होंगे, कोई मराठी होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई किसी और स्टेट से होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा। तो इस तरीके से जब सबको आपको पोषित करना है, सबको बढ़ावा देना है, एक्सेप्टेड फील हो बच्चे को, उसके लिए आप यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से डी जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। जब आप कहेंगे कि फूलों के नाम, जो भी फ्लावर के नेम हैं, उनको अपनी भाषा में लिखो, मतलब जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मदर टंग है, अब वो आसानी से लिख भी पाएंगे और इंटरेस्ट भी आएगा, और मल्टीलिंगुअलिज्म को भी आपने बढ़ावा दे लिया, फिर वो आपस में जब चेक करेंगे तो एक दूसरे की भाषा भी सीख पाएंगे कुछ कुछ। ठीक, तो ये बेस्ट वे रहेगा 10th का डी। आगे बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन पर। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। उदाहरण नहीं है, ये टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी, है ना, उदाहरण है। खैर, आंसर कीजिए। हिमांशु पांडे बहुत अलग अलग तरीके के आंसर कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, फिरदौस भी दिखी आज बहुत टाइम बाद। खैर, आंसर कीजिए। संदर्भ में व्याकरण सिखा रहे हैं आप, सिर्फ शब्द भंडार में वृद्धि नहीं हो रही है, बात हो रही है सोचकर लिखो। कहानी और पहाड़ी, एक कहानी पढ़ाई आपने, उसमें पहाड़ी और घाटी जैसे शब्द उपयोग हुए। अब आपने कहा पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचो। अब वो जो आपने कहानी पढ़ाई है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप व्याकरण विकसित करा रहे हैं, चाहे वो फिर शब्द सोचें, चाहे वो इमेजिनेशन या फिर लिखें। ठीक, तो वो संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट में आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, संदर्भ के साथ अलग से नहीं रटवा रहे। फिर है 12th, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री होती है। मतलब अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, तो सबसे बेहतर TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स भी हम कह देते हैं, जो हम चार्ट या फिर मॉडल या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सारी चीजें लेकर के जाते हैं क्लासरूम में। तो सबसे बेहतर कौन सा होगा? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक या पत्र पत्रिकाएं? बताएं एक बार, बेस्ट ऑप्शन बताएं फटाफट से। कुछ 3 क्वेश्चंस और हैं, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट सेशन में संडे वार्ता करेंगे। वैविध्यपूर्ण, ऑडियो विजुअल से भी बेहतर क्या होगा यहाँ? वैविध्यपूर्ण होगा। ऑडियो विजुअल हो सकता था बट बोर्ड ने भी नहीं माना। वैविध्यपूर्ण मतलब डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग प्रकार के। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज ऑडियो और वीडियो ही सुना रहे हो। आप किसी दिन एक्टिविटी करा रहे हैं, किसी दिन मॉडल दिखा रहे हैं, किसी दिन वीडियो में सुना रहे हैं, किसी दिन खुद से प्रैक्टिस करा रहे हैं, कोई कहानी में आप रोल प्ले करा रहे हैं, तो वैविध्यपूर्ण हो। ठीक, एक तो आपको लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए कि भाई लैंग्वेज का सेशन है या लैंग्वेज का पेपर है, तो उस हिस्से को उसी तरीके से डील करेंगे। ठीक, तो आंसर होगा वैविध्यपूर्ण। सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्यों होगा, है ना? ऐसी तो कोई बात हुई नहीं कि इंक्लूसिव क्लासरूम है या किसी को सुनने में समस्या है तो इसलिए दिखा रहे हो। 13th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास, यानी कि प्राइमरी लेवल पर आप लिंग्विस्टिक एबिलिटीज को कैसे बेहतर करेंगे या विकास डैश है। अब इसको ध्यान से पढ़ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है और साहित्य क्या है, इस तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब पूछा है प्राथमिक स्तर यानी एट प्राइमरी लेवल, भाषाई क्षमताओं का विकास, जो आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज हैं उनका डेवलपमेंट क्या है और साहित्य क्या है। साधन और साध्य है, साधन उद्देश्य है, ये तो आप हटा ही दीजिएगा। साधन और साध्य का ही एक रिलेशन बनता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और ये मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया सौरभ भी, बहुत टाइम बाद देखिए आप। ठीक, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है? भाई लैंग्वेज एबिलिटीज विकसित हो जाएं, बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाएं, ये क्या है? साध्य है, एक गोल है, एक एंड गोल है। ठीक, साधन क्या है? साहित्य। साहित्य क्या है? लिटरेचर। अब इस साधन में बाकी चीजें भी हो सकती हैं, व्याकरण भी या बाकी चीजें हो सकती हैं। तो ये मीन्स और एंड, मीन्स एंड एंड गोल जो बोलते हैं ना, एंड एंड मीन्स या मीन्स एंड एनालिसिस जो बोलते हैं, वही है। साध्य मतलब उद्देश्य, एम एक तरीके से, या फिर गोल कह सकते हो कि बच्चे भाषा कौशल को बहुत बेहतर तरीके से विकसित कर पाए। साधन क्या है? जो मीडियम है, जो वे है, जो मीन्स है, जो तरीका है जिसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो साधन साहित्य है। भाई और भी तो चीजें हैं ना, सिर्फ साहित्य तो नहीं होता भाषा कौशल के लिए, लेकिन ये एक साधन है, एक वे है जिससे भाषा सीखी जा सकती है। ठीक है, और मीडियम या साध्य, जो साध्य क्या है? गोल है जो भाषा सीखना है,
होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी। अगर ये आगे पीछे हुआ ना पढ़ने में तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात हुई। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। 14th क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एट प्राइमरी लेवल? बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, मतलब जो आपने कहा है उसको लॉजिकली आप कितना वेरीफाई कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं। या फिर भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, यानी क्रिएटिवली आप कितना बेहतर तरीके से और इमेजिनेटिव तरीके से आप यूज कर पा रहे हैं लैंग्वेज को। या फिर रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जुड़ना, मतलब जो भी अलग अलग रचनाएं हैं, जो भी बात कही गई है, अलग अलग तरीके से लोगों ने यूज किया है भाषा को, उसको पढ़ेंगे। या फिर भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। नहीं पूछा है, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं फिर से वही बात आ गई। देखो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जब वर्ड टू वर्ड रटने की बात करें, कंठस्थ करने की बात करें, रट्टा लगा लो, है ना, तो वो गलत है बिल्कुल। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। व्याकरण हम संदर्भ के अनुसार सिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। व्याकरण संदर्भ में बेहतर सीखी जाएगी, अलग से रटवाने की जगह, ठीक है। तो संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में जब हम यूज कराएं, भाई आपने कहानी पढ़ाई और वहीं बता दिया ये जो जितने नाम तुमने देखे इनको संज्ञा कहते हैं, या ये रूल आपने बता दिया कि अच्छा ये सेंटेंस है, इसमें ये चीज यहां ऐसे आई थी। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट में ही ग्रामर को पढ़ा देते हैं वो बेस्ट तरीका रहेगा। तो डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। कक्षा में भाषा की वॉट, ठीक है, भाषा की क्या के प्रति क्या बनकर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जहां भी फिलिंदा ब्लैंक की लगा देते हैं थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है क्वेश्चन आसान होते हुए भी। बताएं एक बार, फटाफट से आंसर करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ कर लेंगे एक वीडियो में। बहुत बढ़िया उत्तम कुमार पॉल, कर लेंगे शिक्षण विद्या भाषा की। देखो कक्षा में भाषा की विविधता लगा लगा के देख लो चारों ऑप्शंस को, जो सेट बैठ जाए फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। फटाफट से आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर इसके बाद संडे वार्ता में मिलेंगे। कुछ आप लोगों की क्वेरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही मिक्स्ड आंसर है अभी भी। बी जितने भी लोग दे रहे हैं, ममता गुप्ता और भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, अंजलि, है ना, जितने भी लोग बी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ठीक है। कैसे? कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशीलता। विविधता मतलब भाई अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग विधाएं भी हैं, भाषा भी अपने आप में वैविध्यपूर्ण है या डाइवर्सिफाइड है, उसके बहुत सारे रूप हैं। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर के, उसके प्रति आप कितने ज्यादा सेंसिटाइज्ड हैं या सेंसिटिव हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि बच्चे भाषा उपयोग कैसा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल बी ऑप्शन इसलिए सही होगा, उल्टा होने पर गलत हो जाएगा सेशन जो है या क्वेश्चन जो है, ठीक है। कोई और बात हो? बहुत बढ़िया नेहा, या जितने भी लोग सही थे, ज्यादातर आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए ये भी बताइएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आप लोग साथ में जुड़े हुए, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई भी होगी, मैं और कोशिश करूंगी साथ में ट्रांसलेशन या